पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी और यही वो समय है जब भरतभूषण तिवारी ने अपनी गिरफ्तारी ना देकर, सरेंडर ना कर उल्टे पुलिस पर ही 8 से 10 राउंड जो फायरिंग है वो कर दी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इस पूरी घटना का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भरतभूषण तिवारी के उस छवि की जो जनता के बीच थी। भरतभूषण तिवारी एक ग्रेजुएट युवा थे और भोजपुर के शाहपुर इलाके में उन्हें एक सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता था। वो फेसबुक व दूसरे सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उन पर स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, इन समस्याओं का जो वीडियो है वो बनाया करते थे और या फिर उन समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर लाइव आया करते थे और सरकार के सामने उन सभी समस्याओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखते थे ताकि समस्याएं सुनी जाएं और समस्याओं का निवारण किया जाए। अब यही कारण है कि स्थानीय लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त था और यही कारण है कि जब उनकी मौत होती है तो जनता का गुस्सा फूट पड़ता है और जनता सीधा आरोप लगाती है प्रशासन पर कि क्योंकि वो भरतभूषण तिवारी भ्रष्टाचारों का उजागर कर रहे थे या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, यही कारण है कि उन्हें निशाने पर लिया गया, उन्हें टारगेट किया गया। अब अगर हम पुलिस का पक्ष देखें, सिक्के के दूसरे पहलू को देखें यानी पुलिस का पक्ष देखें, तो पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली टीम का जो दावा है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि भरतभूषण तिवारी के पास अवैध हथियार है जिसका इस्तेमाल करके वो स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने का काम करते हैं और हवाई फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी और यही वो समय है जब भरतभूषण तिवारी ने अपनी गिरफ्तारी ना देकर, सरेंडर ना कर उल्टे पुलिस पर ही 8 से 10 राउंड जो फायरिंग है वो कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी भरतभूषण तिवारी पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके पैरों में लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें PMCH हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ये तो हो गया पूरा मामला। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इस पूरी घटना का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। यही वो सबूत है जो पुलिस की कार्यप्रणाली या फिर जो पुलिस की थ्योरी पर गंभीर और सवाल खड़े करती है। लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया और ग्रामीणों और परिवार का दावा है कि लाइव वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भरतभूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और पिस्टल को पुलिस के सामने फेंक दिया था। उसके बाद भी पुलिस ने जो है भरतभूषण तिवारी का इनकाउंटर किया है। अब ये जो पूरा मामला है ये दो बड़े सवाल खड़ा करते हैं। पहला कि क्या यदि कोई अपराधी आत्मसमर्पण कर दे उसके बाद भी पुलिस को अधिकार है कि वो उस पर गोली चलाए, और दूसरा क्या ये मामला जो है वो आत्मरक्षा का है या फिर ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका उल्लंघन है। एज ए UPSC एस्पिरेंट, जैसे कि आप और हम एज ए UPSC एस्पिरेंट हमें इस पूरे मामले को संवैधानिक ढांचे और कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत देखना होगा। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है जिसके तहत किसी भी अपराधी को सजा देने का अधिकार केवल अदालत को है और इनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है वो काफ़ी सख्त है। जैसा कि अभी मेरे सामने है कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच, हर इनकाउंटर के बाद तुरंत मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है। स्वतंत्र जांच, मामले की जांच किसी अन्य पुलिस स्टेशन या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। अब करंट अपडेट की बात करें तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय SHO समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच, जुडिशियल जो इंक्वायरी है के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच के लिए एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। तो अब इस पूरे मामले का कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या भरतभूषण तिवारी एक सोशल वर्कर थे या एक क्रिमिनल? देखिए, अगर आप मुझसे पूछिए तो सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। मुमकिन है कि उनके पास अवैध हथियार हो जैसा कि पुलिस दावा करती है, तो वो एक अपराध है। अगर आप अवैध हथियार अपने पास रख रहे हैं तो ये एक अपराध है।
और दूसरी तरफ वो क्योंकि वो जनहित के जो मामले थे वो जो सरकार के सामने रखते थे, जिससे कि जनता में वो एक नायक थे। तो जो भी हो, अगर वो अपराधी थे भी तो उन्हें जो एक कानून व्यवस्था है, कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, ना कि उनका इस तरीके से इनकाउंटर किया जाना चाहिए था, बशर्ते जब तक वो पुलिस पर सीधा जो है हमला ना कर दे, जानलेवा हमला ना कर दे। अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट ही ये साफ करेगी कि क्या ये मामला आत्मरक्षा का था या फिर सत्ता और कानून का दुरुपयोग। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, या यूँ कहे कि जो नियम है, गाइडलाइंस है, उनको और सख्त करने की आवश्यकता है? प्लीज़ अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ब्लूप्रिंट IAS को, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके तक लाते रहें। थैंक यू।